मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रामी स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर टीचिंग लाइन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, तो आप उन सभी के लिए करंट अफेयर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके इस वीडियो में। और आप चाहे वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तो आप लोगों के लिए भी डेली अपडेट होने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें और एक लाइक एक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 14 और 16 दिसंबर की करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये मिस हो गई थी और आगे आने वाली भी मैं सभी कवर कर दूंगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें कि हमारा कुछ मिस हो रहा है, तो आप बस डेली अपडेट रहिए। इंडिया हैज़ साइंड एन MOU with which country on technology cooperation in the road infrastructure sector? भारत ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया और इंडिया इन्होंने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए मदद मिलेगी। मतलब कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो किए जाएंगे इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच। ठीक है, अब इसमें इस मतलब MOU के साइन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से साइन करने से क्या होगा कि दोनों देशों के बीच बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो भी प्रमोट होगी, यानी कि और स्ट्रॉन्ग होगी, और दोनों के बीच ट्रेड यानी कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। अब ऑस्ट्रिया यहाँ पर आंसर है, तो ऑस्ट्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। ठीक है, और ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन। ठीक है, अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग कंट्री हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। मैप में देख सकते हैं आप ऑस्ट्रिया की लोकेशन। ये है हमारा प्यारा भारत। भारत से जब इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर ये है यूरोप, और इसी की जूम करके यहाँ पर इमेज दिखाई गई है, और इसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रिया की लोकेशन। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया किस कंटिनेंट में आता है? यूरोप में आता है। How many MOUs have been signed between India and Uzbekistan during the virtual summit in December 2020? दिसंबर 2020 में वर्चुअल समिट के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कितने MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? MOU की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब जिस तरह से अभी इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में समिट हुई है, इसी तरह से इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में भी एक वर्चुअल समिट हुई है, यानी कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के थ्रू मतलब मीटिंग हुई है। तो इसमें कितने एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 9 एग्रीमेंट्स पर साइन किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उज्बेकिस्तान की बात आई है, तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? शवकत मिर्जियोयेव। ठीक है, शवकत मिर्जियोयेव ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और इसकी कैपिटल क्या है? तो ताशकेंट, ये इसकी कैपिटल हो गई। और करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं। तो हम फिर से पीछे चलते हैं। अब ये फिर से इंडिया है, इंडिया से ही शुरू करते हैं। इंडिया के बाद ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, और यहाँ पर है तजाकिस्तान, और ये है किर्गिस्तान, और ये है आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये है आपका उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देखिए, और साथ ही साथ इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं, तो उन्हें भी देखना ना भूलें। नेम द ईज एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय BSE फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। कृषि के लिए BSE द्वारा लॉन्च किए गए कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। शाइन, बीम, रे या रिले? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बीम।
इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? तो बीम रखा गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो BSE, ई से ई और ए से एग्रीकल्चर और एम से मार्केट। ठीक है, BSE ई एग्रीकल्चरल मार्केट, ये इसकी फुल फॉर्म रखी गई है। और BSE की फुल फॉर्म है, सिर्फ BSE की फुल फॉर्म क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है एक ई एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म, मतलब कि एक ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट की गई है जहां पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर BSE की बात कर लेते हैं। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसकी स्थापना हुई है 1875 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसके MD एंड CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान। ठीक है, आशीष कुमार चौहान। नेम द विनर ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर SEOY अवार्ड इंडिया 2020। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर SEOY अवार्ड के विजेता का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अशरफ पटेल। अशरफ पटेल जो हैं, इन्हें ही ये अवार्ड दिया गया है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है? तो स्मृति जुबिन ईरानी। ये कौन है? ये हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, और ये जो अवार्ड दिया गया है इसका कौन सा एडिशन था? तो ये था 11th एडिशन और ये 2010 से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये हैं अशरफ पटेल, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। PM Narendra Modi recently addressed the FICCI's annual general meeting AGM and annual convention. What was the theme of the event? PM नरेंद्र मोदी ने हाल ही में फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। आयोजन का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इंस्पायर्ड इंडिया। ठीक है, ये जो फिक्की का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ है, यानी एनुअल फंक्शन जो हुआ एक तरीके से कह सकते हैं आप, तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इंस्पायर्ड इंडिया। ठीक है, और इसका जो एनुअल फंक्शन था ये कौन से नंबर का था? तो ये 93rd नंबर का था। तो यहाँ से आप इतना याद रख सकते हैं। फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म तो ये हो गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो कौन हैं? तो घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है, दो फाउंडर हैं, तो ये आप नाम भी याद रखिएगा। ये है फिक्की और ये फिक्की की फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं। How much amount has been approved by India as line of credit for Uzbekistan during virtual summit? वर्चुअल समिट के दौरान उज्बेकिस्तान को लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में भारत ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 448 मिलियन $। अभी हमने पीछे पढ़ा कि इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक वर्चुअल समिट हुआ है और उस समिट में 9 एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए थे। ठीक है, और इंडिया ने उज्बेकिस्तान को 4 प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए इतने रुपए यानी कि 448 मिलियन $, को मंजूरी दी है कि वो देगा, इंडिया जो है उज्बेकिस्तान को देगा। द 2020 इंडिया म्यांमार बायलैटरल मीटिंग ऑन ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन वाज विच एडिशन ऑफ द एनुअल प्रोग्राम? द 2020 इंडिया म्यांमार द्विपक्षीय ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन की बैठक वार्षिक कार्यक्रम के किस संस्करण में हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 5th संस्करण था। इंडिया और म्यांमार के बीच ये जो मीटिंग हुई है इसका। अब ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन के ऊपर हर साल मीटिंग होती है, उसका 5वां संस्करण था, यानी कि ये 5th मीटिंग थी। ठीक है, अब ये जो मीटिंग है यानी कि ड्रग कंट्रोल कोऑपरेशन एनुअल प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? तो इंडिया से तो NCB कंडक्ट करता है, यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो।
ठीक है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ये इंडिया की तरफ से कंडक्ट करता है इस प्रोग्राम को, और जो म्यांमार है वहाँ से कौन कंडक्ट करता है, तो सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग एब्यूज़ कंट्रोल, यानी कि ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ मतलब दोनों देशों के किसी न किसी पर्सन ने पार्टिसिपेट किया होगा इस मीटिंग में। तो इंडिया से तो पार्टिसिपेट किया था श्री राकेश अस्थाना ने, ठीक है, राकेश अस्थाना, ये आप नाम याद रखिएगा, मैं लिख देती हूँ, राकेश अस्थाना, ठीक है। और जो म्यांमार के पर्सन हैं उनका नाम है विन नायंग, विन नायंग, ये म्यांमार के पर्सन हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो मैप में आप फिर से देख सकते हैं, ये है अपना इंडिया, और इंडिया के जस्ट बगल में ये है म्यांमार। म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं, और हाल ही में यहाँ पर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स रहते हैं तो उनको मतलब कि उनकी नागरिकता जो है वो छीन ली गई है म्यांमार से, और ऐसा माना जाता है कि ये बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। तो बांग्लादेश जो है इसने, ये है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश में एक भाषण 4 आइलैंड बनाया गया है जो कि इन रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दे रहा है, यानी कि जगह दे रहा है, वहाँ पे रहने के लिए उन लोगों की व्यवस्था की गई है। भाषण 4 ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए आप इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेम द प्लेयर टू विन द 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स, 2020 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मैक्स वर्स्टेपन। तो इमेज में देख सकते हैं, ये है मैक्स वर्स्टेपन, और ये किसके ड्राइवर हैं, यानी ये क्या चलाते हैं, तो ये रेड बुल चलाते हैं, और ये आप देख सकते हैं इनकी रेड बुल, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो इनकी रैंक है फर्स्ट। तो सेकंड नंबर पर कौन रहे हैं, तो सेकंड नंबर पर रहे हैं वोल्टेरी बोटास, ठीक है। और थर्ड नंबर पर रहे हैं लेविस हैमिल्टन, यानी कि ये रहे हैं थर्ड नंबर पर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना, यानी कि बचा कर रखना अपने आने वाले टाइम के लिए। तो इसके लिए मतलब हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है ये डे। किसके द्वारा मनाया जाता है, तो BEE, इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसके द्वारा मनाया जाता है। और इसकी जो मतलब इसका जो पर्पस है वो क्या है, कि नई नई पॉलिसीज़ और स्ट्रेटेजीज़ जो हैं वो बनाई जाएं, ताकि किस तरह से एनर्जी का कम से कम यूज़ किया जा सके, इसके लिए नई नई पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ठीक है। अब इसके लिए एक एक्ट लागू किया गया था इंडिया में, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। कब लागू किया गया था, तो 2001 में। किसके द्वारा, तो BEE के द्वारा, ठीक है। BEE ने ही 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया पास किया है, मतलब लागू किया है। इंडियन प्लेयर अंकिता रैना इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, भारतीय खिलाड़ी अंकिता रैना किस खेल से जुड़ी हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि ये एक टेनिस प्लेयर हैं, और ये इंडियन है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाल ही में ये चर्चे में रही हैं, ठीक है। और इन्होंने हाल ही में 2020 का अल हबूतर टेनिस चैलेंज जो है वो जीता है, ये इमेज में देख सकते हैं। चक येजर, द फर्स्ट पायलट इन हिस्ट्री टू हैव एक्सीडेड द स्पीड ऑफ साउंड हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री, तो ही वॉज फ्रॉम USA, ठीक है। चक येजर जो हैं आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं चक येजर, और इन्होंने पायलट उड़ाया था जिसका नाम था बेल X1, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट को इन्होंने उड़ाया था, और उसकी जो मतलब इन्होंने किस स्पीड से उड़ाया था, तो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ये पायलट उड़ाया था, इसलिए इन्होंने इतिहास रच दिया था। और अब हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। और ये कब उड़ाया था, कब की बात है, 1947 में, ठीक है। ये पायलट भी आप देख सकते हैं इनका, सॉरी प्लेन,
ये इन्होंने उड़ाया था। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राकेश अस्थाना। हमने पीछे पढ़ा ही है, इमेज में आप देख सकते हैं, ये है राकेश अस्थाना और ये है NCB का लोगो। यूनेस्को हैज़ लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल अवार्ड नेम्ड आफ्टर डैश फॉर द क्रिएटिव इकोनॉमी इन इट्स 210th सेशन। तो किसके नाम पर यूनेस्को ने क्रिएटिव इकोनॉमी अवार्ड देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर हो जाएगा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। ये बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश ने ही ये प्रपोजल रखा है यूनेस्को से कि इसके लिए मतलब इनके नाम पर अवार्ड दिया जाए। तो ये हैं मुजीबुर रहमान। इन विच सिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एन ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर ABPC। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि जयपुर। जयपुर कहाँ पर है? तो ये कैपिटल है किसकी? राजस्थान की, ठीक है। और यहीं पर RBI ने ये ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जो है वो सेटअप करने का डिसीज़न लिया है। और ये RBI के बारे में जान लेते हैं। तो RBI के जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। और वो कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में है, ठीक है। पाउलो रोसी हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? तो ये बिलोंग करते हैं फुटबॉल से, ठीक है। और इन्होंने 1982 में जो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का तो वो जिताया था, उसमें 6 गोल्स लिए थे। तो इसीलिए इन्हें मतलब कि याद किया जाता है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं पाउलो रोसी। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो स्कीम कौन सी थी? PM वानी। और वाईफाई का जो मतलब फुल फॉर्म है वो क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसके 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आई तो एक सब्सक्राइब और एक बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही एक लाइक और एक शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।